सो क्या बजाज V15 सबसे बेकार बाइक है अब तक की? अगर आप लोगों को नहीं पता, हमारे चैनल पे जो है वो 500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों के चैनल पे बेसिकली कम्युनिटी पोस्ट जो है वो इनेबल हो गया है। सो मैंने उस कम्युनिटी टैब में मैंने बेसिकली एक पोस्ट मैंने की थी, है ना, एक पोल बेसिकली मैंने किया था, जिस पोल में मैंने आप लोगों से पूछा था क्या बजाज V15 अच्छी बाइक है। तो आप लोगों का मतलब काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन आया था, लेकिन कुछ लोग जो थे, है ना, वो बेसिकली कह रहे थे कि एकदम बेकार बाइक है बजाज V15। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज V15 के बारे में सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब किसी भी बाइक को एकदम अच्छा बोलने से पहले या खराब बोलने से पहले हम लोगों को एक बात जो है वो सोचनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। वैसे ही बाइक भी होती है, हर बाइक में उसकी अपनी खूबियाँ होती है और उसकी अपनी कमियाँ होती हैं। तो किसी भी बाइक को वर्स्ट बाइक ऐसी उसको डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए। जैसे आप लोगों को बजाज V15 की अगर बात करो तो इसमें भी कुछ इसमें खामियां हैं, है ना, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें खामियां नहीं है, इस वाली बाइक में खामियां हैं, लेकिन इसकी खूबियाँ भी हैं, जिसकी वजह से ये वाली बाइक जो है ये बेसिकली बीच में आती है। लेकिन अब इस चीज़ से अब कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि बजाज V15 की जो सेल थी, सेल कम थी, है ना, नॉर्मल दूसरे बाइकों से सेल बहुत ही ज़्यादा कम थी। स्टार्टिंग में ये वाली बाइक बिकी, अच्छी खासी बिकी, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलते हुए इसकी सेल जो है वो कम होती गई, और सेल इतनी ज़्यादा कम हो गई कि आप लोग सोचो कि बजाज V15 को 2019 में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन क्या सेल कम होने का एक यही रीज़न है कि बाइक में कुछ दिक्कत है, या उसके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ ब्लंडर भी हो सकते हैं जो कंपनी के थ्रू किए गए हो, जिसकी वजह से इस वाली बाइक की सेल जो है वो कम हो गई हो। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वाले बाइक की सेल जो है वो कम क्यों हुई। सेल बेसिकली इस वाले बाइक की इस वजह से कम हुई क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना, कुछ फीचर से रिलेटेड फैक्टर होते हैं, कुछ बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड फैक्टर होते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई एक प्रोडक्ट है वो अगर किसी गलत लोगों को अगर मार्केट अगर किया जाए तो वो नहीं खरीदेगा उसको, है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए बना ही नहीं है, तो वो क्यों खरीदेगा भाई। अगर किसी प्रोडक्ट में अगर कुछ कमियां है, उसमें कोई दिक्कत है, तो ये भी एक रीजन होता है कि जिस वजह से प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होता है। सो बजाज V15 के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था कि इसकी सेल जो है इतनी ज्यादा डाउन हो गई थी। देखो सबसे पहला मैं जो इसका जो ब्लेम करूंगा वो है इसकी मार्केटिंग को, है ना, क्योंकि बजाज ने इसको एज ए स्टाइलिश कम्यूटर इसको डाला था। लेकिन आप लोग अगर कम्यूटर की अगर बात करो, अब ये वाली बाइक क्या कम्यूटर लगती है क्या? अगर आप लोग अगर अपने दिमाग में अगर कम्यूटर सोचो तो आप लोगों के दिमाग में कैसी बाइक आती है? जैसे हीरो होंडा हो गई, है ना, नहीं तो स्प्लेंडर हो गई, ऐसी बाइकें आती है जो कम्यूटर नाम से जो मतलब पहचानी जाती है। तो उसमें बजाज V15 तो किसी भी एंगल से मुझे तो नहीं लगता कि कम्यूटर वाले सेक्शन में बजाज V15 को जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फिट ही नहीं बैठती है। सो मैं जो ब्लेम करूंगा कि इस वाले बाइक की इतनी कम सेल क्यों हुई, वो बेसिकली इसकी मार्केटिंग थी। एक चीज जो है वो मार्केटिंग ने अच्छा किया कि इस वाली गाड़ी को बेसिकली देशभक्ति से जोड़ दिया, है ना, ये बता दिया कि भाई साहब इस वाले गाड़ी के टैंक में INS विक्रांत का लोहा लगा हुआ है। तो वो मतलब एक फैक्टर एक आ जाता है जिसकी वजह से ये वाली बाइक जो है ये बिकी थी, है ना। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ये वाली बाइक नहीं बिकी, स्टार्टिंग में ये वाली बाइक काफी ज्यादा बिकी थी, लेकिन फिर बाद में जाके कम होती गई इसकी सेल। अब स्टार्टिंग में बिकी लेकिन बाद में जाके कम होती गई, ये क्या मतलब हुआ, है ना? या तो स्टार्टिंग से नहीं बिकती अगर मार्केटिंग में ही अगर इशू होता, लेकिन स्टार्टिंग में बिकी और बाद में नहीं बिकी, है ना, बाद में इसकी जाके सेल कम हो गई, है ना। उसका जो रीजन था, उसका रीजन बेसिकली ये था कि इस वाली बाइक में बेसिकली कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम थी, है ना, जिस प्रॉब्लम की वजह से इस वाली बाइक में मतलब लोगों का मूड जो है हटने लगा। सो अब ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी, जैसे बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी, जैसे बैटरी प्रॉब्लम हो गया, है ना, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। वाइब्रेशन और बैटरी प्रॉब्लम तो इस वाली बाइक में एकदम वर्स्ट थी। और उसके बाद बेसिकली इसके इंजन में पावर की कमी, जिसको ऑब्वियसली मैं कंपनी का फॉल्ट जिसको मैं मानूंगा कि ऑब्वियसली अब इंजन में अब पावर अब नहीं दिया है बजाज ने, तो ये कंपनी का ही ना फॉल्ट हुआ। सो ये जो बेसिक ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये बाद में जाके सेल को डिक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद की, है ना। मतलब इसका इफेक्ट जो है वो सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसके वजह से 2019 आते आते इस वाले बाइक की जो सेल है वो धीरे धीरे कम होती गई। क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी की बाइक अगर ख़राब हो जाएगी तो वो क्यों लेना चाहेगा, है ना। अब जो सेल का जो इफेक्ट पड़ता है ना,
वो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से भी पड़ता है ना, जैसे यूट्यूब हुआ। तो अब जैसे ही लोगों की बाइक में जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी है ना, जैसे वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हुई या बैटरी प्रॉब्लम हुई, मैंने भी कई सारी वीडियो बनाई है बेसिकली इसके प्रॉब्लम्स के बारे में है ना, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो आप लोग जाके देख सकते हो। सो यूट्यूब पे बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो इसका रिव्यू करने लगे, मतलब नेगेटिव इसका ओपिनियन एक बन गया है ना, एक परसेप्शन एक बन गया कि ये वाली बाइक एकदम वाहियात बाइक है। और एक कोई चैनल था उस समय है ना, मुझे चैनल का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, और उसने बेसिकली इस वाले बाइक को एज अ फ्लॉप बाइक में इसको डिक्लेयर कर दिया है ना, जिसके वजह से इस वाले बाइक की जो सेल है वो और ज्यादा कम हो गई कि हाँ भैया लोगों में ना परसेप्शन बन गया कि ये वाली बाइक फ्लॉप बाइक है ना। बेसिकली प्रॉब्लम जो थी वो कहीं ना कहीं वो बजाज की तरफ से थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बजाज ने सबसे पहली चीज इसकी मार्केटिंग को एकदम वाहियात किया था। जिस कम्युनिटी को बेसिकली ये लोग देना चाहते थे है ना, वो कम्युनिटी इस वाले बाइक को खरीदना नहीं चाहती थी है। तो ये गलत ऑडियंस को बेसिकली ये लोग टारगेट कर रहे थे अपने उस मार्केटिंग के थ्रू है ना, ये चीज मेरा मानना है। सो बेसिकली बहुत सारी इस वाली बाइक में दिक्कतें थी जिसके वजह से ये वाली बाइक जो है वो उतना नहीं बिकी है ना, उसकी सेल उतनी नहीं हुई है ना, जिसके वजह से लोगों ने इसको एज अ वर्स्ट बाइक इसको डिक्लेयर करना चालू कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि जिस चीज की सेल ना हो है ना वो चीज एकदम ही खराब हो, उसमें कुछ भी उसमें अच्छा ना हो है ना। इस वाली बाइक में काफी सारी चीजें अच्छी भी हैं, जैसे अगर आप लोगों का मेरी बाइक अगर ले लो तो मेरी बाइक ना मुझे अच्छा खासा मुझे माइलेज दे देती है ना। मेरी बाइक देखने में मुझे मतलब अच्छी लगती है ऑब्वियसली है ना। इस वाले बाइक का जो लुक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ऐसे लुक के साथ वाली बाइक जो है वो किसी भी कंपनी में अवेलेबल नहीं थी, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे। एक ये चीज इसमें अच्छी थी, और एक चीज इसमें ये अच्छी है कि इस वाले बाइक में मतलब मॉडिफिकेशन अच्छा लगता है ना, जैसे कि आप लोग मेरे बाइक आप लोग देख सकते हो है ना। इस वाले बाइक को ठीक ठाक तरीके से मॉडिफाई मैंने कराया हुआ है। अब ये तो हो गई सिर्फ इस वाले बाइक की बात, लेकिन एक और फैक्टर आता है सेल के मामले में, वो फैक्टर होता है कि बेसिकली कंपटीशन है ना, कि इस वाले बाइक का कंपटीशन किसके साथ है। अब कंपटीशन के मामले में देखो बजाज जो है, बजाज खुद ही से लड़ रहा था, क्योंकि 150 सीसी में बजाज के पास दो बाइक थी, एक पल्सर 150 थी और एक ये 150 थी। भाई जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है पल्सर 150, उसी को काउंटर करने के लिए, उसी को मतलब खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए बजाज ने बजाज V15 को क्यों निकाला यार। इसमें थोड़ा सा इसमें बड़ा इंजन दे देते है ना, उसके साथ इस वाले बाइक को निकालते तो एक अलग सेगमेंट में एक बेसिकली जाती है ना। तो उसके बाद बजाज ने इस वाले बाइक को निकाल दिया, नहीं भैया हम तो दो 150 सीसी की हम बाइक निकालेंगे है ना। तो उसमें क्या हुआ, उसमें भद्द पीट गई। ये हुआ कि मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड था वो ब्रांड जो है वो ऑलरेडी मतलब सुपर डुपर हिट है ना, तो उसके आगे नया ब्रांड कहाँ टिक पाएगा। एंड स्पेशली वो अगर सेम कंपनी का होगा, अगर एक ही कंपनी अगर 150 सीसी की अगर दो बाइक अगर निकाल रही है तो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश चीज को खरीदेंगे, जो चीज टेस्ट आउट है ना, लोग उसको खरीदेंगे या फिर कोई नई चीज को खरीदेंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना बजाज ने खेल क्या किया था। बजाज ने खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी है कि भैया हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, तो हमें क्या करेंगे, हम एक नई बाइक हम लॉन्च कर देंगे 150 सीसी की जो हमारी बाइक से टक्कर लेगी। तो इस वजह से ये वाली बाइक जो है ये काइंड ऑफ फ्लॉप हो गई, क्योंकि लोग पल्सर की तरफ ज्यादा चले गए। सो ये है बेसिकली कुछ रीजन की इसकी सेल जो है डाउन हो गई थी, और इसके सेल डाउन होने की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि मतलब ये वाली बाइक जो है ये वर्स्ट बाइक है। और बजाज का जो सर्विस सेंटर है ना भाई साहब, वाहियात सर्विस सेंटर है। ये बात मैं एकदम मैं खुले तौर पे मैं कहता हूँ, बजाज का सर्विस सेंटर से कोई लेना देना नहीं होता है कस्टमर का। अगर बाइक में अगर कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो बजाज सर्विस सेंटर के पास लेके जाओ, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो लोग भाड़ में जाओ। मतलब लिटरली मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है ना। बेसिकली जो सर्विस देता है बजाज, उस चीज की वजह से लोगों ने इस वाले बाइक को कहा नहीं भैया आप मुंबई आप नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाली बाइक एक द वर्स्ट बाइक है मेरे लिए तो नहीं है ऐसा है ना, क्योंकि मैंने इस वाली बाइक को बेसिकली लिया था इसके लुक्स की वजह से, मुझे इस वाले बाइक का लुक्स अच्छे लगते थे। सो चलो गाइज, मेरा घर जो है वो लगभग नज़दीक आ चुका है ना। सो हम अभी क्या करते हैं, आज के इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ही ख़त्म। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन बेसिकली अगर पूछने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। तो चलो गाइज बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल।